क्लास 11th का चैप्टर 11 डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की 2 स्टेटमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं। फर्स्ट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस तरह का डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है कि जितनी हीट उसको मिल रही है उस पूरी की पूरी हीट का यूज वो वर्क करने में कर ले। कुछ ना कुछ हीट जो है हमेशा क्या होती है, रिजेक्ट होती है। जितनी भी हीट उसको मिल रही है सोर्स से, उस पूरी हीट का यूज वो वर्क करने में नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ हीट हमेशा क्या होती है, रिजेक्ट होती है। किस तरह से राइट डाउन करेंगे? इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड ए डिवाइस हुज सोल पर्पस इज टू कन्वर्ट ऑल द हीट एनर्जी टू वर्क। इसका बेस्ट एग्जांपल हीट इंजन है। हीट इंजन में देखो इस तरह से 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपके पास सोर्स है, इसे हॉट रिजर्वर भी कहते हैं, और ये सिंक होता है, इसे हम कोल्ड रिजर्वर कहते हैं। और यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे Q1 हीट सोर्स से ली इंजन ने, और इस Q1 हीट का यूज वो कुछ हीट का यूज कर देगा वर्क डन करने में, और कुछ हीट जो है वो सिंक में रिजेक्ट कर देता है। जैसे Q2 हीट क्या कर देगा, वो सिंक में रिजेक्ट कर देगा। तो वर्क डन को हम इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, Q1 माइनस Q2, बिकॉज कितना हीट का यूज हो रहा है वर्क डन करने में। टोटल Q1 आ रही थी, Q2 तो सिंक में चली गई, तो कितनी हीट बच गई, Q1 माइनस Q2। तो कितनी हीट का यूज हुआ वर्क करने में, Q1 माइनस Q2। तो हमने क्या कहा, ऐसा डिवाइस बनाना, ऐसा इंजन बनाना डिफिकल्ट है जो क्या करे, जितनी भी हीट उसको मिल रही है सोर्स से, वो सारी की सारी हीट का यूज वर्क करने में कर दे। कुछ ना कुछ हीट जो है हमेशा क्या होगी, रिजेक्ट होगी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी। सेकंड है क्लॉसियस स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, जो भी हीट का फ्लो होता है वो हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है। कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं होती है। अगर हमें हीट का ट्रांसफर करना है कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। किस तरह से राइट डाउन करेंगे, हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, बट इट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो का लिंक स्क्रीन पे आ रहा होगा। थैंक यू।